अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत अली का मौजज़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 13वीं सदी हिजरी के आखिरी ज़माने का जिक्र है। हिंदुस्तान में एक रियासत थी जिसका नाम था जादरा। वहाँ शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही घराना था, जिसके सरबराह अली रज़ा साहब थे। रियासत में मुसलमानों की काफ़ी आबादी थी, लेकिन सब के सब गैर शिया थे। अलबत्ता एक खसूसियत सब में थी कि मुहर्रम में रियासत के नवाब साहब और तमाम मुसलमान बाशिंदे ताज़िए बनाते थे और 9वीं मुहर्रम को ताज़िया निकालते थे। 10वीं मुहर्रम की रात को ताज़िए गश्त करते थे और यौम आशूरा को ठंडे कर दिए जाते थे। ये सिलसिला साल साल से जारी था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हिंदुओं का त्यौहार रामलीला और मुहर्रम एक ही तारीखों में वाक़या हुए। हिंदुओं ने रामलीला का जुलूस निकालना था और मुसलमानों ने ताज़िए बनाए हुए थे, लेकिन रामलीला के जुलूस का रास्ता भी वही था जहां ताज़िए बाहर निकाल कर रखे जाने थे। मुसलमानों ने नवाब साहब से इल्तजा की कि रामलीला के जुलूस की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इसके गुजरने की वजह से ताज़ियों की बेहुरमती होगी। लेकिन नवाब साहब ने ये समझते हुए कि मैं भी मुसलमान हूँ, अगर मुसलमानों की तरफदारी करूँगा तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे और रियासत में बदअमनी फैल जाएगी, मुसलमानों की बात मानने से इनकार कर दिया। रियासत में एक मोहल्ला फूटी था जिसके बाशिंदे लकड़ी का ताजिया बनाते थे, जो 50 फुट ऊंचा और 12 फुट चौड़ा होता था और इतना भारी होता था कि 100 आदमी उसे उठाते थे और ताजिया खाना के बाहर सड़क पर रख देते थे। चुनाचे ये ताजिया बाहर रखा हुआ था और रामलीला का जुलूस उधर ही से गुजर रहा था। जैसे ही जुलूस करीब आया, ताजिया चूंकि बीच सड़क में रखा हुआ था और हिंदुओं का इसके पास से गुजरना इसको नजिस कर देना यकीनी था। चुनाचे लोग भागे हुए अली रजा साहब के पास आए और कहा, आप सरकार के अतालीक हैं, आप कुछ कीजिए। अली रजा साहब ने कहा, यह ताजिया मौला मुश्किल कुशा के स्पुर्द कर दीजिए और खुद अलग हो जाइए। बस इस वक्त एक निहायत अजीबो गरीब वाकया पेश आया। जैसे ही रामलीला का जुलूस ताजिया के करीब आया, वो ताजिया जिसको हिलाने के लिए 200 आदमी दरकार होते थे, खुद ब खुद अपनी जगह से हिला और हवा में मुअल्लिक होकर बुलंद होने लगा और इस कदर ऊंचा हुआ कि रामलीला का पूरा जुलूस नीचे से गुजर गया और इसके गुजर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस ताजिया जमीन पर आकर ठहर गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसको हजारों आदमियों ने देखा और हैरत ज़दा देखते रहे। मुसलमानों की अक्सरियत ये समझी कि इमाम हुसैन नाराज हो गए हैं और इस वजह से ताजिया हवा में बुलंद हो गया है। वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि मौला ने ताजिए की बेहुरमती से इसको महफूज किया है और मुसलमानों की मुश्किल कुशाई की थी और ताजिए को हवा में बुलंद कर दिया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये नुक्ता आम मुसलमानों की सोच से बालातर था। इस वाक़े के बाद किसी मुसलमान ने ताजिया नहीं निकाला और नवाब साहब से आम नाराजगी पैदा हो गई। किसी मुसलमान घराने में खाना नहीं पकाया गया। एक आलमगीर सोग मनाया गया जिसकी इत्तला नवाब साहब को बराबर पहुंच रही थी। इस तरह दिन गुजर गया और रात आ गई। रात को मुसलमानों के घरों में चिराग तक ना जलाए गए। हर तरफ तारीकी और सन्नाटा था। ताजिया खाने वीरान थे। तमाम रात यही कैफियत रही और सुबह को हस्बे मामूल ताजिए ठंडे नहीं किए गए। लेकिन एक अजीबो गरीब वाकया जाहिर हुआ। रियासत जाबरा से चंद मील दूर एक गांव था जहां से रोज सवेरे खाकरोब यानी भंगी भंगियां सफाई के लिए शहर में आया करते थे। मामूल के मुताबिक जब वो अपने गांव से जाबरा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में उन्होंने एक पहाड़ी पर, जो कि पहले बिल्कुल वीरान और उजाड़ थी, बहुत से ताजिए रखे हुए देखे और कुछ लोगों को भी देखा जो सुबह की नमाज की तैयारी कर रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस पहाड़ी पर पानी का कोई चश्मा नहीं था, लेकिन वहां उन्होंने लोगों को वजू करते हुए भी देखा। ये भंगी और भंगियां जब गांव में दाखिल हुए, इस गांव से शहर में दाखिल हुए, तो इन्होंने लोगों को ये बात बताना शुरू कर दी और ये बात देखते ही देखते तमाम शहर में फैल गई। तमाम शहर से लोग जोक दर जोक पहाड़ी की तरफ रवाना होने लगे, लेकिन वहां पर अब कोई मौजूद नहीं था, ना कोई ताजिया था। अलबत्ता वो पहाड़ी खुशबू से महक रही थी और इस पर एक जगह एक चश्मा भी पैदा हो गया हुआ था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस दिन इस पहाड़ी के को जिस
जिसे वहाँ की मकामी ज़ुबान में ठीकरी कहते थे, हुसैनी ठीकरी कहा जाने लगा और यही नाम आज तक मशहूर है। इस रात जब शहर में तारीकी थी और शहर के बाहर सुबह जब खाक रोबों ने ताजिए देखे थे, रियासत जावरा के नवाब ने ख्वाब देखा कि नकाब पोश तशरीफ लाए हैं और कहते हैं, अगर मेरे हुसैन के ताजियादारी बंद हो गई है तो ए नवाब, तेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी और तू तबाह हो जाएगा। सुबह को नवाब ने फौरन हुक्म दिया कि ताजिया खानों को सरकारी खर्च दिया जाए और बाकायदा ताजिए बनाए जाएं और जुलूस निकाला जाए। इधर शहर के बाहर ताजियों की मौजूदगी की खबर मशहूर हुई और नवाब खुद भी हुसैनी ठीकरी की ज़ियारत को गए और वहाँ सरकारी तौर पर हदबंदी करा के ज़ियारत इमाम हुसैन कायम की। लोगों की मन्नतें मुरादें वहाँ आकर पूरी होने लगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बम्बई के एक सेठ ने वहाँ आकर अपनी तिजारत में तरक्की के लिए दुआ मांगी, वो पूरी हुई और उसको उसकी सोच से भी ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। चुनाचे उसने अदाए नज़र के तौर पर इस ठीकरी पर करबला के नमूने से एक इमारत तैयार करवाई जो आज तक वहाँ मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। जो कोई मोमिन या मोमिना हाजतमंदी के इरादे से शब जुम्मा की शब को नमाज के बाद ये दुआ मांगता है कि अगर मेरी हाजत पूरी होगी तो ये मैं मौजज़ा मौला मुश्किल कुशा खुद भी सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा, तो अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करते हैं। बस जब हाजत पूरी हो तो ये मौजज़ा खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए और मुश्किल कुशा की नज़र देकर हाजरीन में तकसीम कर दीजिए। शुक्रिया। और जो लोग जिनको कोई मौजज़ा नहीं सुना सकता या जिनको ये मसला है कि वो अकेले हैं और वो मौजज़ा सुनना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो लगाकर भी मौजज़ा सुन सकते हैं और मौला की नज़र दिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया।